दोस्तों, हमारे ब्रेन की एक खासियत होती है कि ये कहानियों से बहुत जल्दी सीखता है। हमने बचपन में न जाने कितनी किताबों में कितने लेसन पढ़े होंगे, लेकिन वो शायद हमें याद भी ना हो। लेकिन जो कहानियाँ हमने सुनी थी, हमें आज भी वो याद हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन कहानियों से बहुत जल्दी सीख जाता है। हम कहानियों को अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें इमेजिन करना आसान हो जाता है और कोई भी चीज़ हम बहुत आसानी से सीख जाते हैं। इसीलिए मैं आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिससे हम सीखेंगे कि ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन उनसे निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है इटली के एक छोटे से गांव में। वहाँ पर एक दुकानदार था जिसने किसी साहूकार से लोन लिया था अपनी दुकान शुरू करने के लिए। अब उस दुकानदार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना लोन चुका सके, क्योंकि उसकी दुकान अच्छे से नहीं चली थी, इसलिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं था अपना लोन चुकाने के लिए। और ऊपर से उस साहूकार ने उस लोन के ऊपर ब्याज लगा रखा था, जो कि उस दुकानदार के लिए दे पाना नामुमकिन था। और वो चाहता था कि कैसे भी करके दुकानदार उसके सारे के सारे पैसे वापस कर दे। अब उस दुकानदार की एक खूबसूरत सी बेटी थी, और इसी बात का फायदा उठाकर उस साहूकार ने कहा कि अगर वो अपनी बेटी की शादी उससे कर दे तो वो उसका सारा कर्ज माफ कर देगा। लेकिन वो साहूकार एक बूढ़ा साहूकार था और उसकी इस बात से दुकानदार काफी ज्यादा नाराज हो गया, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पर फिर भी वो अपनी बेटी की शादी उससे हरगिज नहीं करना चाहता था। अब दुकानदार और उसकी बेटी का चेहरा देखकर साहूकार ये समझ गया था कि ये दोनों इस बात से नाराज हैं। तो वो उन्हें एक ऑफर देता है। वो कहता है कि मेरे पास एक बैग है, मैं इस बैग में 2 पत्थर डालूंगा, एक सफ़ेद और एक काला। अब अगर सफ़ेद पत्थर आता है तो मैं तुम्हारा सारा का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर पत्थर काला निकलता है तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा और तभी तुम्हारा सारा कर्ज माफ़ करूंगा। अब दुकानदार के पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने सोचा कि अब सब किस्मत के भरोसे है, अब जो होगा देखा जाएगा। तब वो साहूकार नीचे से 2 पत्थर उठाता है, लेकिन वो साहूकार बड़ा ही चालाक था। वो नीचे से दोनों काले पत्थर उठाता है, लेकिन उस दुकानदार की बेटी बहुत समझदार होती है और वो ये चीज़ देख लेती है कि साहूकार ने नीचे से 2 पत्थर उठाए हैं, वो दोनों काले हैं। यानी कि अब वो कोई भी पत्थर निकालेगी तो उसे उस बूढ़े इंसान से शादी करनी पड़ेगी। अब दुकानदार की बेटी के पास 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो पत्थर उठाने से ही मना कर दे। दूसरा रास्ता ये है कि वो चुपचाप एक पत्थर निकाले और उस साहूकार से शादी कर ले, ताकि उसके पिता का सारा कर्ज माफ हो जाए। और तीसरा रास्ता ये है कि वो अपने पिता को बता दे कि इसने चीटिंग की है और इसने दोनों काले पत्थर इसके अंदर डाले हैं। लेकिन तीसरा रास्ता लेकर उसके पिता का कर्ज माफ होने वाला नहीं था। अब इसी तरह हमारी लाइफ में भी बहुत मुश्किल सिचुएशंस आ जाती हैं, लेकिन कहानी आगे सुनिए कि कैसे वो लड़की इस मुश्किल सिचुएशन से भी बाहर निकल गई। दुकानदार की लड़की बहुत समझदार थी। उसने थैली में से एक पत्थर निकाला और बिना किसी को दिखाए नीचे गिरा दिया। उसने कहा कि अरे, मैं तो कितनी मूर्ख हूँ, मैंने देखा भी नहीं और मेरे हाथ से पत्थर नीचे गिर गया। और उसने साहूकार से कहा कि आप थैली में दूसरा पत्थर देख लो कि कौन से रंग का है, उससे आपको पता लग जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। अब साहूकार ने तो पहले ही चीटिंग की थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि दुकानदार को इस बात का पता लगे। और उसने जब थैली खोली तो उसमें काला पत्थर था। अब यहाँ पर दुकानदार ने कहा कि मेरा सारा कर्ज माफ हो गया, और साहूकार कुछ भी नहीं बोल पाया। दोस्तों, ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं जिनसे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। हमें लगता है कि हम पूरी तरह से फंस चुके हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकला जाएगा। लेकिन जैसे उस दुकानदार की बेटी ने अपनी समझदारी का सबूत देते हुए उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाला और अपने पिता को भी बाहर निकाला, वैसे ही कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है किसी भी सिचुएशन से बाहर आने का। ये कहानी मेरे दिल को छू गई। इस कहानी से मैंने ये चीज़ सीखी
कि कैसे ज़िंदगी में मुश्किल सिचुएशन आती रहती हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता कोई ना कोई ज़रूर होता है। बस हमें अपनी समझ का इस्तेमाल करना है और उन सिचुएशन से बाहर आना है। ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में अगर किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो देखिए कि किसी ना किसी रास्ते से उस सिचुएशन से बाहर आया जा सकता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में कब कब ऐसी सिचुएशंस आई थी और कैसे कैसे आप उन सिचुएशन से बाहर निकले थे। और अगर आप आज भी उन सिचुएशंस में फंसे हैं तो देखिए कि कहीं ना कहीं कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खुला है, कौन सा रास्ता ऐसा है जिस रास्ते पर चलकर आप उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।